जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। रानी कैकेयी ने अपने विचित्र पुष्पहार और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहाँ भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा देकर रनिवास में आए। राजा दशरथ ने सोचा कि राज्याभिषेक के संबंध में किसी रानी को मालूम नहीं हुआ होगा। ऐसा विचार कर राजा दशरथ ने अपनी प्रिय रानी को श्री राम के अभिषेक का प्रिय संदेश सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। राजा दशरथ ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। उस समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश करके राजा दशरथ ने वहाँ शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। राजा रानी कैकेयी के बारे में पूछने लगे। दासी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित होकर कोप भवन की ओर गई है। दासी की यह बात सुनकर राजा दशरथ का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने कैकेयी को कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया और कैकेयी से बोले, देवी क्या कारण है? तुम मुझे दुख देने के लिए भूमि पर लौट रही हो। मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, कहो आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस मनोरथ को पूर्ण करूं अथवा किस अप्रिय को कठोर दंड दिया जाए? रानी दुखित मत हो। तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए अथवा किस प्राण दंड वाले को मुक्त कर दिया जाए? किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए? अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। तब राजा दशरथ से कैकेयी ने कठोर वचन कहा, राजन, यदि आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कीजिए। इसके बाद मैं अपना अभिप्राय आपसे कहूँगी। महाराज दशरथ ने कैकेयी के सिर को अपनी गोद में रखकर उससे बोले, रानी कैकेयी, मैं श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे बताओ। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, राजा दशरथ ने कहा, रानी कैकेयी, मेरा हृदय तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। श्रोता बंधु, रानी कैकेयी का मन
स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। राजा के उस शपथ युक्त वचन से कैकेयी को बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने अभिप्राय को, जो यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, व्यक्त किया। राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए। देवासुर संग्राम के समय युद्ध स्थल में सारी रात जागकर मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी। उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं वरों को चाहती हूँ। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं आज ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उस समय राजा दशरथ वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। कैकेयी बोली, राजन, आप जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी किए हैं, प्रथम वरदान के अनुसार उसी अभिषेक सामग्री के द्वारा मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। देव, आपने जो दूसरा वर दिया था उसके द्वारा श्री राम तपस्वी के भेष में बलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंड कारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। आप सत्य का पालन कीजिए। सत्य सबसे श्रेष्ठ धर्म है। श्रोता बंधु, कैकेयी के कठोर वचन को सुनकर राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। वे मूर्छित हो गए। होश में आने पर कैकेयी के मर्म भेदी वचन से उन्हें पुनः संताप हुआ। नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। राजा क्रोधपूर्वक उससे बोले, दुराचारणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। पापिनी, बता, मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री राम तो तुझे सगी माता सा बर्ताव करते हैं। तू किस लिए उनका अनिष्ट करने पर उतारू है? मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में विष वाली नागिन है। मैं अपने विनाश के लिए तुझे अपने घर में लेकर आया था। श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। मैं तेरे पहले वर के अनुसार भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। तेरे लिए तो श्री राम भी भरत के तुल्य हैं। तू बार बार स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। पापिनी, उन्हीं यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने और उनकी आज्ञा का पालन करने में अधिक तत्पर दिखता हो? सत्य, दान, त्याग, तप, तपस्या, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। देवतुल्य श्री राम का तू अनिष्ट करना क्यों चाहती है? जिन श्री राम में क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उनके बिना मेरी क्या गति होगी? कैकेयी, समुद्र, प्रयत्न, पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकलने वाला हो। महाराज दशरथ दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी। उन्हें चक्कर आ रहा था। बार बार अनुनय विनय कर रहे थे तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके कठोर वाणी में बोली, राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो इस भूमंडल में अपनी धार्मिकता का ढिढोरा कैसे पीट सकेंगे?
महाराज, वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे पर कलंक का टीका लगाएंगे। दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब तो धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो मैं आपके सामने आज ही विष पीकर मर जाऊंगी। राजन, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को वन में भेजने के सिवा किसी दूसरे वर से मुझे संतोष नहीं होगा। कैकेयी के उस घोर शपथ को सुनकर राजा दशरथ हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चेतना वापस आने पर राजा बोले, जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाच ग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तू मुझसे या श्री राम से कौन सा अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भरत धर्म पालन की दृष्टि में श्री राम से भी बढ़े चढ़े हैं। जब बहुत से गुणवान पुरुष एवं प्रजाजन आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ है, तब मैं उनसे कैसे कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने श्री राम को घर से निकाल कर वन में भेज दिया है। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है तो इसके पहले श्री राम को राज देने की बात कह चुका हूँ, वह असत्य हो जाएगी। हाय बेचारी सीता को एक साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। कैकेयी, मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियाँ देगा। जो उचित ही होगा, अपने पुत्र श्री राम को आज्ञा दूं कि तू वन में चले जाओ तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करेगी। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख से ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में घेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे? राजा दशरथ के वेदनापूर्ण बातें सुनकर कैकेयी बोली, महाराज, आप तो डिंग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम करना चाहते हैं? कैकेयी के व्यंग भरी वाणी सुनकर कुपित राजा दशरथ बोले, ओ नीच नारी, तू मेरी शत्रु है। सत्यवादी श्री राम के वन चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है? श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ? इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे मूर्छित हो गए। इतने में ही सूर्यदेव स्थांचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुँचा। जय श्री राम। श्रोता बंधु, रामायण महाकाव्य से कैकेयी द्वारा अपने धरोहर दो वरदानों के द्वारा भरत को राज्याभिषेक और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।